गेट लॉस्ट का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तुम निकल जाए। You are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it. I will give you evidence to say you said nothing. अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। गणेश कुमार जी वो एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। मोदी का पक्का अनुयायी है मुख्य चुनाव आयुक्त। जैसे मोदी झूठ बोलते हैं वैसे ये झूठ बोल रहा है, तो मतलब शर्म भी नहीं आ रही उसको। दोस्तों, बंगाल में चुनाव से पहले एक के बाद एक बवाल देखने के लिए मिल रहा है। आप सभी जानते हैं किस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम को हटाया जा रहा है। लाखों की संख्या में नाम हटा दिए गए हैं और अब जब तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच के चुनाव आयोग ने सीधे गेट लॉस्ट ही कह दिया और उसके बाद जो ट्वीट किया है दोस्तों, उस पर बवाल मच गया है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग ने बीजेपी की तरफ से आए हुए मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दिया। पूरा मामला क्या है, कैसे इस मामले पर घमासान मच गया है, चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तमाम विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं, केजरीवाल से लेकर के महुआ मोइत्रा तक सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, मोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने खुलकर वो बात बोल दी क्या जिस पर लगातार इलेक्शन कमीशन को घेरा जाता था। आखिर पहली बार इलेक्शन कमीशन ने देश की एक पार्टी के लिए इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर ली। लोगों को यकीन कैसे नहीं हुआ कि ये बात चुनाव आयोग बोल रहा है। आखिर ज्ञानेश कुमार के साथ ममता बनर्जी और उनके सांसदों की मीटिंग में किसने क्या बोला, गेट लॉस्ट। दोस्तों, मामला काफी गंभीर है, बड़ा बवाल हुआ है ऐसा जो पश्चिम बंगाल चुनाव में बहुत ही जबरदस्त तरीके से माहौल को गर्म कर देगा। और वो ये कि आज सुबह इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पोस्ट शेयर किया गया। यकीन मानिए, जब ये पोस्ट शेयर हुआ तो ऐसा लगा कि ये फेक है, लेकिन यकीन करना पड़ा जब इस पोस्ट में चुनाव आयोग ने बाकायदा ज्ञानेश कुमार की फोटो लगा करके, दोनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की फोटो को लगा करके देखिए क्या कहा है, क्या लिख रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टुक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। ECI's स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। देखा आपने दोस्तों, चुनाव आयोग में इस तरह का पोस्ट शेयर किया गया अपने ट्विटर हैंडल पर। इसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि ये तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने लिख कर दिया है, चुनाव आयोग से इसने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया। हर कोई हैरान रह गया कि ये तृणमूल कांग्रेस को ज्ञान क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन, वो भी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही दे रहे हैं। और जब ज्ञान देना ही है तो सबको दो, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को क्यों दे रहे हो, बीजेपी को भी दो और जो भी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है चुनाव में उनको भी दो बंगाल के अंदर। और दोस्तों, ये जो भाषा है ये तो मोदी जी की भाषा, बीजेपी की भाषा है। जैसे ही बात दोस्तों ये सामने आई है, इस पोस्ट के नीचे देखिए बहुत से लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुखौटा उतार दिया, अब तो इलेक्शन कमीशन खुलेआम बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने लगा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले के पीछे सच्चाई क्या है आपको आगे वीडियो भी मैं दिखाऊंगी, जिस तरह कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पर बरस रहे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ तृणमूल कांग्रेस की आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करने के लिए जाने वाले थे। सुबह 11 बजे तक का वक्त था तृणमूल कांग्रेस का और 4 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल था। सुबह 10 बजे चुनाव आयोग के साथ वो मुलाकात करने गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल सूची जारी की है उसमें करीब 27 लाख लोगों के नाम काट दिए। बताइए, इसके अलावा दोस्तों 63 लाख पहले ही कट चुके थे, तो 63 + 27 90 लाख के आसपास, इससे भी ज्यादा बन रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अब तक SIR में पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख के आसपास वोट काट दिए। तो इसको लेकर TMC गई थी इलेक्शन कमीशन से आज मिलने के लिए, जिसके बाद TMC का ये आरोप है कि इलेक्शन कमीशन से उनकी केवल 7 मिनट ही बातचीत हुई, जस्ट 7 मिनट्स। उसमें ज्ञानेश कुमार बैठे हुए थे और केवल उनसे गेट लॉस्ट बोल रहे थे। This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में,
तुम निकल जाए, हम लोग निकल आए। Chor, you are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it, I will give you evidence to say you said nothing. देखा आपने दोस्तों, ये अंदाज है चुनाव आयोग का और सेलेक्टिवली तृणमूल कांग्रेस के साथ ही है ऐसा रवैया, केवल ममता की पार्टी के साथ। और ये जो बातें ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग लिख रहा है, ऐसी कोई बात हुई नहीं दोस्तों। ये देखिए पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग बीजेपी के अंडर काम कर रहा है और बीजेपी से सीधे निर्देश ले रहा है। ये अब सबके सामने आ गया और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा में ट्वीट करके इतने महत्वपूर्ण संस्थान की साख को सबके सामने खराब ना करें। इसके अलावा दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का अब ये कहना है, साथ ही चैलेंज किया जा रहा है चुनाव आयोग को कि वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट जो है किसने क्या कहा उसको जारी करे। अब ट्रांसक्रिप्ट भी जारी हो सकती है क्योंकि दोस्तों ऐसी मीटिंग्स में कौन क्या बोल रहा है वो एक एक वर्ड लिखने वाला वहां पर आदमी जो है ऑलरेडी मौजूद होता है, मिनट्स को वो मैनेज करता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में कैमरा ना हो, तो कैमरा की फुटेज भी जारी हो सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो हम कर देंगे। साकेत गोखले दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, उनका ये कहना है कि आप नहीं करोगे तो हम इसको जारी कर देंगे। तो दोस्तों ये खेल चल रहा है चुनाव आयोग का। बहुत हैरानी हो रही है किस तरह की इनफॉर्मल गाइडलाइंस जो है चुनाव आयोग ट्विटर के माध्यम से दे रहा है। सार्वजनिक तौर पर जनता के सामने आकर कुछ नहीं बोल पा रहा और ट्विटर का खेल खेल रहा है और उस पर बोल रहा है कि इस बार का चुनाव ऐसे होगा वैसे होगा, तृणमूल कांग्रेस को हम दो टुक कह रहे हैं। तो यहाँ से साफ समझ में आता है कि कैसे एक धारणा जो है वो बनाई जा रही है तृणमूल कांग्रेस को लेकर के। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।